जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया 60,244 की जो चल रही है, उसमें पीईटी जिनका निकल चुका है, खासकर महिलाओं का जो दौड़ प्रक्रिया संपन्न हो चुका है, और जिनका भी पुरुषों में दौड़ हो चुका है या दौड़ चल रहा है, मैं सभी के लिए और सभी के दिमाग में ये बातें चल रही हैं कि मेडिकल कब तक होगा, मेडिकल में किन किन चीज़ों की जांच होगी, मेडिकल में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, जो कट ऑफ मेरिट है वो कब आएगा, इसके संबंध में आज हम बात करना चाहते हैं। तो सभी अभ्यर्थियों को एक बार पुनः मैं बता दूं, खासकर महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनका जो दौड़ है संपन्न हो चुका है। तो वो अब मेडिकल के लिए परेशान हैं कि मेडिकल कब होगा। तो साथियों, पीटी की संपन्न होने के बाद इसके बाद जो दस्तावेज सत्यापन है, उसके लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन होने के बाद फिर आपको एक मेरिट कट ऑफ जारी होगा। जो फाइनल कट ऑफ होगा आप लोगों के लिए, वही आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आप सिलेक्शन माने जाएंगे, और उन्हीं लोगों का मेडिकल होना है। तो मेडिकल में क्या क्या चीज़ों की जांच होगी और कट ऑफ कब तक आएगा, ये इसके संबंध में बात करना चाहेंगे। देखिए, जब तक आपकी पूरी जो भर्ती प्रक्रिया की दौड़ है, सभी लोगों का दौड़ संपन्न नहीं हो जाता, तब तक आपका मेडिकल नहीं होगा। और मेडिकल से पहले ये आप जान लें कि दस्तावेज सत्यापन होना आपका क्लियर है, यानी दस्तावेज सत्यापन होने के बाद ही आप लोगों का मेडिकल होना है। मेडिकल में खास करके आप लोग किसी बात को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। या पुलिस की मेडिकल है, पुलिस में खास करके ज़्यादा मेडिकल में हार्ड मेडिकल नहीं होता है। सभी बिंदुओं पर एक नॉर्मल मेडिकल किया जाता है। मेन पॉइंट जो समान शारीरिक जांच जो है वो होती है, जिसमें आँख टेस्ट होता है, उसके बाद यूरिन चेक होता है, कान गला चेक होता है, ब्लड प्रेशर जो आपका बीपी वगैरह है, ये सब चेक होता है। इन सभी बिंदुओं में खास करके जो आपका यूरिन है उसको चेक किया जाता है, और जो आपके आँख है, आई हैं, उसको मेन बिंदु पे रख करके चेक किया जाता है, जिसमें एक देखेंगे कि एक बॉक्स जो बना रहता है, जिसपे ABCD वगैरह ये सब सारी चीज़ें लिखे रहते हैं। पहले बड़े अक्षरों में लिखे रहेंगे, फिर उससे छोटे अक्षरों में लिखे रहेंगे, फिर उससे छोटे अक्षरों में लिखे रहेंगे, फिर उससे छोटे अक्षरों में लिखे रहेंगे, सबसे निचले स्तर पे एकदम छोटे अक्षर लिखे रहेंगे, जिनको लमसम आप 10-12 फीट की दूरी पर वो रहेगा, या 15 फीट की दूरी पे उसमें एक बल्ब जलता है, और आपको इस दूरी से एक आँख को बंद करके एक आँख से उसको पढ़ना रहता है। दिक्कत ये होती है कि जब भी लाइट उस बॉक्स में जलता है, तो जो भी अक्षर हैं क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत कब होती है कि जिस समय इस आँख पे पट्टी लोग लगा देते हैं या ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे करने के बाद या पट्टी लगाने के बाद जब इस आँख से हम पढ़ लेते हैं और फिर इस आँख से जब पढ़ना रहता है, तो जो ढकने की वजह से आँख क्या है कि धुंधलापन हो जाता है, तो अक्षर को स्पष्ट पढ़ने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम चाहेंगे
कि आप लोग सबसे बेहतर तरीका है कि किसी डॉक्टर के यहाँ जा कर के, आई वाले के यहाँ, आई जो डॉक्टर हैं उनके यहाँ वो चीज़ें रहती हैं और उन चीज़ों का एक गहन अध्ययन आप कर लें। सबसे बेस्ट चीज़ यही है, बेस्ट तरीका यही है कि आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से या तो एक उसका फ़ोटो ले लें और उसको याद कर लें आप, कि जो अक्षरें हैं, जो चीज़ें हैं वहाँ पढ़ने में आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दें। और उन्हीं में एक आता है आपका कलर विजन जो चेक होता है आपका, पैराबैंगनी किरणें की एक बुक होती है और उन बुक में क्या होता है कि नंबरिंग लिखे रहते हैं, कुछ चित्र बने होते हैं, उनको आपको बताना रहता है। तो जिसको आँख में कलर विजन होता है, ख़ास करके वो लोग थोड़ा सा आई डॉक्टर के यहाँ जा कर के अपनी आँख को चेक करा लेंगे। अगर कलर विजन है तो अभी समय है फ़िलहाल उनके पास, तो दवा इलाज थोड़ा सा चला करके वो अपना आँख ठीक कर सकते हैं इस चीज़ को। इसलिए कि ये मेन पॉइंट जो है मेडिकल में, आँख पे विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके बाद जो यूरिन है आपका, यूरिन चेक किया जाएगा। तो खास करके यूरिन में बहुत बड़ी समस्या कोई नहीं आती है। बीपी वगैरह है तो अभी थोड़ा सा आप जा रहे हैं मेडिकल में, उसके वजह से थोड़ा सा घबराहट होता है, तो बाद में मौका भी मिल जाता है कि आप पानी उनी पी करके वगैरह या थोड़ा सा रेस्ट उस्ट करके आइए। मौका देते हैं लोग मेडिकल करने के लिए, पुनः आप मेडिकल वहाँ करा सकते हैं। तो घबराने की दिक्कत नहीं है दोस्तों। खास करके आप निश्चिंत रहिए। शरीर में कोई भी दिक्कत हो तो अभी से फ़िलहाल आप चेक करा लीजिए। कहीं घाव हो तो उसको भी थोड़ा सा दवा इलाज करा करके ठीक कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे कमेंट आए और अभ्यर्थियों ने पूछा कि मेरे बाह में कटा निशान है, मेरे पैर में कटा का निशान है या और सी चीज़ें हैं। तो देखिए, पुलिस विभाग में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। कटा है ठीक है, उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। मेन पॉइंट दो ही चीज़ों पे हमारा फोकस रहता है कि आई के संबंध में, यानी आँख के संबंध में जो भी आपको कलर विजन हो या जो स्पष्ट अक्षर पढ़ने वाला उसमें दिक्कत हो रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर से मिल करके सलाह ले लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए। अभी आपके पास भरपूर समय है। तो आज मेरा मेन टॉपिक यही था कि मेडिकल में जाएं तो आप किन किन बातों पे ध्यान दें, किन किन बिंदुओं को ध्यान दें और निश्चिंत रहें। आपको कोई घबराने की ज़रूरत इसमें नहीं है। दोस्तों, फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक आप सभी कागजात वगैरह, आपके जो भी मार्कशीट हैं, जो भी पेपर आपने ऑनलाइन फॉर्म में डाला हुआ है, दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए, सत्यापन के लिए आप रेडी रखिए, कंप्लीट रखिए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आपका कट ऑफ मेरिट जारी होगा। जारी होने के बाद जितने लोग सेलेक्ट होंगे उन्हीं लोगों को मेडिकल में पुनः बुलाया जाएगा और उन्हीं लोगों का मेडिकल होगा। आप मेडिकल में बहुत रियल केस में किसी को छांटा जाता है, नहीं तो कोई छटता नहीं है। वही मैं बार बार कहना चाहूँगा कि कलर विजन है आपके अंदर, तो उसको आप टेस्ट करा करके ठीक करा लीजिए। पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो उसको थोड़ा सा भी आपके पास समय है, चेक करा लीजिए। कट ऑफ मेरिट बात है कि जारी कब होगा, तो देखिए फाइनल कट ऑफ मेरिट आपका मार्च तक, होली के बाद या जारी होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।